हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आज की हमारी इस क्लास के अंदर। बच्चों, बेटर वॉइस क्वालिटी के लिए आप लोग ईयरफोन्स का यूज कर सकते हैं। किसी भी स्पीकर एक्सटर्नल स्पीकर का यूज मत कीजिए। मोबाइल में कई बार आवाज थोड़ी कम आती है, तो आप लोग ईयरफोन्स लगाएंगे तो आपको आवाज बिल्कुल बहुत बढ़िया अच्छे से सुनाई देगी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ा। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? फटाफट एक बार करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन, सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 divided by speed of light in medium 2। तो ये बच्चों हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम करे थे, बट मैं चाहूंगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग फिर उसके बाद भी करें। चलो अभी हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। लेंस क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, और लेंसेज के अलावा हम लोग इनको बोलते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों को पता था कि हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। सिमिलरली इसी तरीके से एक हमारे पास होता है बच्चों ये, दिस इज योर कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक हमारे पास ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कनकेव लेंस और कनकेव रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब सबसे ज्यादा खास बात क्या है इन दोनों की पहचान का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ you can identify both these by touching। अब देखिए, अगर आप किसी भी लेंस को टच करते हैं और उसके एजेस शार्प हैं, शार्प एज, उसके किनारे शार्प हैं और बीच में से थिक एट मिडल, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? कन्वेक्स लेंस। अगर एजेस आपके शार्प नहीं है, ब्लंट एजेस हैं, फ्लैट एजेस कह सकते हो, ब्लंट बोल दो या फिर फ्लैट एज है आपके पास, तो ये क्या हो गया बच्चों? और बीच में से फ्रॉम मिडल इट इज थिन एट मिडल, तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों? कनकेव लेंस। तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई बोथ दीज लेंसेज बाय टचिंग? if we have if we touch a lens which is sharp at the edges and thick at the middle, so it means we are talking about, so this lens is a convex lens. And if the particular lens is flat from the edges and thin in the middle, so it means this is a concave lens. Okay, chalo ji. Now convex lens and concave lens, they are very, you can say, totally similar to that of the what mirrors are doing, but in the case of mirrors हमारे पास क्या था? रिफ्लेक्शन था, बट लेंसेज हमारा क्या दिखाते हैं? रिफ्रैक्शन दिखाते हैं। ओके, चलो जी, अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक। हम लोग सबसे पहले चलो बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करें? हम लोग कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। चलो भाई, ये हो गया मेरा कन्वेक्स लेंस। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? नमस्ते कर लो। नमस्ते मीन्स कन्वेक्स लेंस, उल्टी नमस्ते करोगे तो क्या हो गया? ये कनकेव लेंस। नमस्ते कन्वेक्स लेंस, उल्टी नमस्ते कनकेव लेंस। ओके, तो बच्चों कनकेव लेंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले, कन्वेक्स लेंस में सबसे पहले हमारे पास आता है मिडल। ये जो मिड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर क्या हो गया? मिडल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर? ऑप्टिक सेंटर इज द मिडल ऑफ द रिफ्रैक्टिव सरफेस, और मैंने इसका नाम दे दिया ये ओ।
O के नाम से। अब एक्चुअल में ये जो कन्वेक्स लेंस बना है, ये बना कैसे? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों यहाँ पे आपके पास है, ये वाला, देखो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना, ओके, और एक ये दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया इसके साथ ही। So when two reflecting surface of a transparent object are combining together in this manner so that they are thick in the middle and sharp at edges, so they form a convex lens. क्लियर हो गई बात? चलिए, चलो अब हम पढ़ते हैं आगे कुछ टर्म्स। टर्म्स related to lenses. First term is optic center, that is middle part of lens is optic center। जैसे कि ये बन गया, इसमें दिस इज योर ऑप्टिक सेंटर represented by O। अब देखिए जरा, हमने क्या बताया था, इसके अंदर दो सरफेस है मेरे पास, मैं इसको दूसरा शो करता हूँ। दिस इज फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज योर सेकंड सरफेस। तो अब क्या करते हैं, अगेन ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं विच इज डिवाइडिंग, चलो कोई बात नहीं, तो मैं दोबारा बनाता हूँ। ये क्या है, ऑप्टिक सेंटर, ये मैंने एक लाइन बना दी। सेकंड इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? इट इज द लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिक सेंटर। अब फॉर दिस सरफेस, ये जो सरफेस है बच्चों, इसके लिए दिस विल बी एफ एंड दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज ये एक इसका पार्ट होगा फर्स्ट सरफेस, तो इसको हम F1 और C1 नाम दे दिया। सेम ये क्या है मेरे पास, सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस, इसका भी नाम क्या दे दूंगा मैं, F2 और C2। लेंसेज के अंदर हम लोग C2 नहीं बोलते, हम लोग इसमें बोल देते हैं 2F, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, तो हम इसको बोल देते हैं 2F। तो ऑलवेज रिमेंबर F and 2F are there in the case of lenses। तो पहले सरफेस था उसका ये बन गया, दूसरे सरफेस के हमारे पास ये चीज बन गई। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, फोकस। फोकस की डेफिनेशन आ जाएगी क्या, दैट इज अ पॉइंट, वही सेम पुराने वाली डेफिनेशन फोकस की आएगी पूरी की पूरी। 2F क्या होता है? 2F इट इज ट्वाइस ऑफ F focal length and radius of curvature of one of refracting surface। क्लियर है ये वाली बात? चलिए जी, ये हो गया। चलो अब हम देखते हैं एक और बेटा काम। ये हमारे पास टर्म्स आ गई, कुछ स्फेरिकल मिरर्स में आ गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस में लिख दिया, ये सब लिख दिया, इसमें हमारे पास यही टर्म्स आती हैं अभी फिलहाल, और कोई फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, अब होते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। दिस इज व्हाट, convex lens, optical center,
प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया मैंने। ओके, दिस इज योर f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 और ये हो गया 2f2। सपोज व्हेन light is coming from infinity, it means it is parallel to principal axis। ये लाइट आई parallel to principal axis। now this is the point of refraction, मिडिल में से इसमें रिफ्रैक्ट हो जाएगी and it moves towards the focal length, it moves towards the focal length। then ray after refraction moves towards focus, point number 1। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। अगेन मैं ड्रॉ करता हूं, ये वही सेम पॉइंट्स हैं इसमें भी लगभग आपके पास, जो आपने मिरर के अंदर पढ़े थे पॉइंट, वही सेम पॉइंट है, बट मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ आपके पास रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इन चीजों को बस आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये आ गया आपके पास 2f2। इफ अ लाइट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, इफ अ लाइट रे क्या थी, इस तरीके से फोकस से चली गई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। if light ray passes through focus, it becomes parallel to principal axis। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए बात? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट अगेन मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। बच्चों इसके अंदर ड्रॉ करते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीजें आपको पेन पेंसिल से ड्रॉ करने हैं, पेंसिल एंड स्केल लेके। मेरी तरह फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करनी है आप लोगों को। ओके चलो जी, थर्ड पॉइंट कहता है इफ ए रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इफ अ रे इज passed through optical center, then it does not refract, there is no bending of light, it will go straight like this। is it clear? There will be no refraction of light when it is passing through optical center। थर्ड पॉइंट याद रखो। गॉट इट? क्लियर? चलो जी, so these three are the points which you need to remember while drawing the ray diagram for convex lenses। now we will draw ray diagram for convex lenses। ray diagram पहला लेते हैं, when object is at infinity। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस f 2f f 2f 2 2 1 1। when a light ray is parallel to when an object is at infinity, it means light rays are parallel to principal axis। एक ये रे बनाई बेटा हमने, एक ये रे बनाई, so both are now going to meet at focus। इमेज कैसी बनी? पॉइंट इमेज, highly diminished on other side of lens, other side of
लेंस एंड क्या बना इसमें, देखिए जरा ध्यान से, अदर साइड ऑफ लेंस एंड एट एंड फॉर्म्ड एट फोकस। क्लियर है बात? चलिए जी, अब हम देखते हैं दूसरा क्या बनेगा। दूसरा बनाइए फटाफट, ये एफ हो गया, 2f2, f1, 2f1। नाउ ऑब्जेक्ट कहां पे होगी? ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट इज एट और बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है। चलिए, ये एक लाइन बनाई हमने, रे बनाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से बाहर निकल गई। ओके, चलो भाई, दूसरी रे क्या करते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं। ये देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधी सीधी ये पास हो गई। अब ये बियॉन्ड सी थी, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया, यहाँ पे मीट करा, ये आ गया मेरे पास बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज is formed between C and F, or not C, we will write 2F and F, 2F1 and F1. Okay, the image is formed, the image is real and inverted. Okay, and it is bigger in size. It is, the image is real and inverted. You just remember that image is real and inverted. Why it is a real image? Because the lines or the rays are actually found to meet at a one point. So that's why images are real and inverted. चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड केस। व्हेन, डायग्राम ड्रॉ करते हैं फटाफट बच्चों। यूज स्केल पेंसिल फॉर प्रॉपर डायग्राम्स। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे इस तरीके से मैं नहीं बना पाऊंगा अच्छे से डायग्राम, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से डायग्राम बनाना है। चलिए, नाउ ऑब्जेक्ट इज एट 2f व्हेन, सेम वही चीजें हैं जैसे आप लोगों ने मिरर में किया था, सेम उसी तरीके से करना है। बस मिरर में रिफ्लेक्शन शो किया था, तो यहाँ पे ये करना है आपको। क्या करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे रिफ्रैक्शन शो करना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, 2f में चलो लो, एक लाइन ये गई, पैरेलल गई, ये आ गया। दूसरी लाइन मान लो 2f से निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हमने ये ऐसे आएगी, देन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो इसको थोड़ा क्लियर से दोबारा बनाता हूँ, ये अच्छे से नहीं बन पाया। यही है, इन डायग्राम्स में बहुत अच्छे से बिल्कुल ध्यान से देख के बनाना है आप लोगों को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी बात। ओके, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, एफ, 2f, एफ, 2f2, 2f2, 1, 1, ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ऑब्जेक्ट इज एट 2f2। ओके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया हमारे पास क्या, रे चली गई रिफ्लेक्शन के बाद, ये गई रिफ्लेक्शन के बाद रे चली गई। दूसरी रे में क्या करता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं। Without scale, it is very difficult to draw these diagrams. ऑप्टिकल सेंटर से क्या विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन पास हो जाएगी। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, 2f पे जाके मिला। दिस इज योर ए बी ऑब्जेक्ट और दिस इज योर ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट इज एट 2f, फोर्थ केस था ये। देन इमेज इज
also formed at 2f but on other side of lens. चलिए नेक्स्ट केस करते हैं. When object is in between. चलो अब आप लोग बाकी केस करेंगे. Object between 2f and f2 and at f, एंड ये हो गया सिक्स्थ केस. ओके चलो छोड़ो. देन नेक्स्ट केस आप लोग करना है. आपको पहला केस हो गया, आपको जो करना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, पहला केस आपको करना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ऑब्जेक्ट इज एट f. दूसरा केस आपको करना है ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, एंड थर्ड केस ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड optical center. So these three cases you have to draw ray diagram for these three cases as a homework. तो बच्चों that's all for today. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बोर्ड और मार्कर के साथ में, फर्दर न्यूमेरिकल और आगे की चीज करते हैं हम लोग. टेक केयर, बाय बाय.